अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस लेक्चर पे अगर आप पूरा देखेंगे तो सोलो टैक्सोनॉमी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं मुख्तलिफ, वो आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सोलो टैक्सोनॉमी क्या है। ठीक है, सोलो टैक्सोनॉमी मीन के स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए इसके बारे में हम देखेंगे कि ये इसका जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये किसने पेश किया था सोलो टैक्सोनॉमी, यानी इसका बानी जो है वो कौन थे, जो इसकी बेसिक्स हैं वो किसने पेश की थी। तो ये आपके पास थे बिग्स एंड कोलिस। ठीक है, बिग्स एंड कोलिस। ठीक है, और ये इन्होंने कॉन्सेप्ट जो था सोलो टैक्सोनॉमी का, ये कब पेश किया था? 1982 में। ठीक है, 1982 में। और नेक्स्ट हम इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे कि इसके लेवल्स कितने हैं। इसके जो लेवल्स होते हैं, ठीक है, ये इज इक्वल टू 2 होते हैं। ठीक है, 2 लेवल्स इसके हम पढ़ेंगे। और स्टेजेस जो है इसके वो आपके पास होते हैं 5 स्टेजेस इज इक्वल टू 5। तो ये लेवल्स क्या होते हैं, इसके उनके नाम, और फिर उसके बारे में जो इसके स्टेजेस हैं, फिर इसके डिस्क्रिप्शन, यानी कि एक एक लाइन या डेढ़ लाइन जो है इससे रिलेटेड हम उनको देखेंगे कि वो क्या चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है लेवल्स के बारे में हम देखेंगे। तो इसके 2 लेवल्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने ऊपर लिखा है। एक हमारे पास होता है सरफेस। ठीक है, सरफेस, जिसको अगर हम उर्दू में लिखें तो सतह या सतह जिसको कहते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है इसका लेवल डीप, जिसको गहरा को कहते हैं। ठीक है, उर्दू इसलिए आपको साथ में समझाता हूं कि इन लोगों को समझ नहीं आती खाली इंग्लिश। तो ये इसके लेवल्स हो गए 2। ठीक है, आगे हम इसके स्टेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इसका स्टेज होता है प्री स्ट्रक्चरल। ठीक है, इसको प्री स्ट्रक्चरल स्टेज इसको कहते हैं। ठीक हो गया। और दूसरा इसका स्टेज है, ये जो सरफेस में आता है, यूनि स्ट्रक्चरल, ये हो जाएगा यूनि स्ट्रक्चरल। ठीक है, और थर्ड वन इसका है मल्टी स्ट्रक्चरल। ठीक, ये इसके जो है सरफेस जो लेवल्स है, इसके जो स्टेजेस हैं, ये 3 आ जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास डीप में रिलेशनल। ठीक है, रिलेशनल, ये इसका लेवल आ जाएगा। और आखिरी जो है इसका एक्सटेंडेड ऑब्स्ट्रैक्ट भी इसको कहते हैं। ठीक है, लेवल को एक्सटेंडेड ऑब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्स्ट्रैक्ट। एक्सटेंडेड का मतलब आपको पता है, इसको ये तोसी कहते हैं, इसका लफ्ज़ी मतलब है तोसी। ठीक है, और ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब आपको पता है ये खुलासा। ठीक है, ये खुलासा, ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है खुलासा, यानी कि तोसी खुलासा भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके हम डिस्क्रिप्शन में इसका हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि प्री स्ट्रक्चरल जो है ये क्या चीज है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में यानी कि प्री स्ट्रक्चरल जो होता है ये नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। ठीक है, नो, इसमें नो अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, स्टैंडिंग, नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। ठीक है, ये, और ये स्टूडेंट आर, इसमें स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट नॉट श्योर अबाउट ठीक है द टॉपिक। ठीक, देखिए प्री स्ट्रक्चरल जो है ज़रा प्री स्टेज होता है। ठीक है, प्री स्ट्रक्चरल जो स्टेज होता है ये ज़रा नाम से ही ज़ाहिर है, अब पता है ये इनिशियल होता है। तो इसमें नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक, यानी कि स्टूडेंट जो है उसकी टॉपिक से रिलेटेड कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ठीक है, ये टॉपिक जो है इसके बारे में कि ये क्या टॉपिक है, इसमें क्या चीज़ें पढ़ेंगे, ये इस तरह से। ठीक है, नो अंडरस्टैंडिंग होती है उसकी। और स्टूडेंट आर नॉट श्योर अबाउट टॉपिक, और यो टॉपिक के बारे में बिल्कुल श्योर नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल प्री स्टेज होता है ये। उसके बाद यूनि स्ट्रक्चरल जो स्टेज होता है उसमें कहता है कि अंडरस्टैंड ओनली, इसमें एक स्टेप वो आगे चला जाता है, अंडरस्टैंड ओनली। ठीक है, वन एस्पेक्ट ऑफ टॉपिक, वन
ठीक है, एस्पेक्ट ऑफ टॉपिक, ठीक है। अंडरस्टैंड, इसमें दूसरा जो यूनिट स्ट्रक्चरल होता है, इसमें क्या है, ओनली जो स्टूडेंट होता है वो जो टॉपिक का जो टॉपिक है उसके बारे में वो जान जाता है, ठीक है, अंडरस्टैंड करता है उसको, उसके बारे में उसको समझ आती है, ठीक है। एस्पेक्ट आपको पता है पहलू जो होता है, ठीक है, उर्दू में इसको पहलू कहते हैं, यानी कि इस टॉपिक जो किससे रिलेटेड है, क्या है उसके बारे में, यानी कि जो टॉपिक होता है यूनिट स्ट्रक्चरल में क्या होता है, वो सिर्फ उस टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग होती है स्टूडेंट की, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है मल्टी स्ट्रक्चरल, ठीक है। मल्टी स्ट्रक्चरल में क्या कहता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेवरल एस्पेक्ट्स, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेवरल एस्पेक्ट्स, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ टॉपिक, ठीक हो गया। उसके बाद बट देयर रिलेशनशिप, ठीक है, बट देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर, ठीक है, टू ईच अदर एंड होल आर मिस्ड, एंड होल, ठीक है, और मिस्ड, यानी कि इस स्टेज पे पहुंचता है बच्चा मल्टी स्ट्रक्चरल में। इसमें कहता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेवरल एस्पेक्ट्स, यानी कि मुख्तलिफ पहलुओं से जो टॉपिक होता है उसको वो समझ रहा होता है, ठीक है। थर्ड नंबर जो स्टेज है उसका, बट देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर एंड होल आर मिस्ड, ठीक है, यानी कि रिलेशनशिप और उनका जो होल जो सिस्टम है वो उसका मिस होता है, वो उसको नहीं समझ रहा होता है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ टॉपिक के बारे में सेवरल जो एस्पेक्ट्स है, पहलू है मुख्तलिफ किस्म के, वो समझ रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसका है रिलेशनल, ठीक है। रिलेशनल में क्या कहता है कि अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ऑफ रिलेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशन, ठीक है, रिलेशनशिप अमंग, ठीक है, किसके दरमियान, अमंग डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड टू होल, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट बात है ये, देखिए एक स्टेप हम आगे आ गए। इसमें ये था कि सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ टॉपिक के बारे में वो समझ रहा होता था, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग जो रिलेशनशिप की थी वो मिस थी उसकी, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट एस्पेक्ट, इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको समझ चुका होता है, ठीक है, इस स्टेज पे। और एंड होल, और होल जो उसका मिस था उसको भी वो समझ रहा होता है, जो होल सिस्टम होता है टॉपिक का, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट जो है, इसमें एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी टू जनरलाइज, ठीक है, जनरलाइज, एबिलिटी टू जनरलाइज, ये एबिलिटी आ जाती है, जनरलाइज का मतलब तो आम करना, ठीक है, ठीक है, एबिलिटी टू जनरलाइज या अप्लाई ऑलरेडी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, अप्लाई ऑलरेडी, ठीक हो गया, अप्लाई ऑलरेडी, गेन इंटीग्रेटेड नॉलेज, गेन इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जम करना, ठीक है, जम करना, इंटीग्रेटेड नॉलेज, ठीक है, इंटीग्रेटेड नॉलेज इन अ न्यू सिचुएशन, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। एबिलिटी टू क्रिएट, ये एबिलिटी भी आ जाएगी, एबिलिटी टू क्रिएट, ठीक है, क्या एबिलिटी, क्या क्रिएट न्यू आइडियाज, ठीक है, न्यू आइडियाज, ठीक है, आफ्टर हैविंग, ठीक है, मास्टरी, ठीक है, आफ्टर हैविंग मास्टरी ऑन सब्जेक्ट, ठीक, ये दो तीन चीजें। मास्टरी मतलब होता है महारत, ठीक हो गया, मास्टरी मतलब
महारत जनरल या आम। अब देखिए इसमें कहते हैं एबिलिटी टू जनरलाइज, इसमें ये एबिलिटी आ जाती है बच्चे में कि अप्लाई ऑलरेडी गेन इंटीग्रेटेड, जो जम करना होता है, नॉलेज जो जम होता है उसको इन अ न्यू सिचुएशन, नई सिचुएशन के मुताबिक उसको यूज करना। एबिलिटी टू क्रिएट न्यू आइडियाज, नई आइडियाज भी क्रिएट करना आफ्टर हैविंग मास्टरी, यानी महारत ऑन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऊपर महारत हासिल करने के बाद न्यू आइडियाज जो है वो क्रिएट करना। ठीक है, अब देखिए प्रोपोर्शन ऑफ सोलो टैक्सोनॉमी इन पेपर्स के बारे में, यानी कि सोलो टैक्सोनॉमी का जो पेपर्स के बारे में जो इसका कॉन्सेप्ट है, जो इसके प्रोपोर्शन है, जो परसेंटेज है, वो भी हम थोड़ा सा इधर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रोपोर्शन ऑफ सोलो टैक्सोनॉमी, ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ सोलो, ठीक है, टैक्सोनॉमी, ठीक है, इन पेपर्स यानी कि वो पेपर जो क्रिएट होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो यूनिस्ट्रक्चरल जो होता है, ठीक है, यूनिस्ट्रक्चरल जो होता है, ये इसकी परसेंटेज होती है, ये सोलो टैक्सोनॉमी कहती है कि 70% होना चाहिए। ठीक हो गया, 70%। और दूसरा जो है मल्टी, ठीक है, मल्टी स्ट्रक्चरल, ठीक है, तो मल्टी स्ट्रक्चरल के बारे में ये कहता है कि 66% होना चाहिए। ठीक है, ओके। और उसके बाद जो रिलेशनल है, ठीक है, रिलेशनल, ठीक है, तो ये आपके पास अकॉर्डिंग टू सोलो टैक्सोनॉमी 70% होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था सोलो टैक्सोनॉमी के बारे में।